के बारे में बाद में आऊंगा। साउथ सर जुड़ चुके हैं। सर, परेशानी वही है, मुंबई इंडियंस और सीएसके आईपीएल की दो सबसे सफलतम टीम, लेकिन इस सीजन में दोनों के पास ही एक सबसे बड़ी परेशानी है, वो है डेथ ओवर की। वो आज फिर दिखी, बिल्कुल नजर आई और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और कम से कम जब हम स्कोर बोर्ड पर सीधे सीधे 200 रन देख रहे हैं तो ये बिल्कुल नजर आ रहा था कि हाँ, सीएसके बहुत मजबूत पोजीशन पर है। लेकिन अगर जब आप पंजाब किंग्स को देखेंगे ना, तो उसके हर बैट्समैन ने कंट्रीब्यूशन किया। अगर आप देख लीजिए नीचे पे भी, क्योंकि ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया, सबसे बड़ी मुझे लग रहा है परेशानी, जो सही समय पर ब्रेक थ्रू मिलना था वो चेन्नई को नहीं मिल पाया और उसी वजह से वो लूज करते चले गए। और लास्ट में हमको दिख गया कि भाई बहुत इजी टारगेट नजर आ रहा था, 7 बॉल पे 10 रन, 6 बॉल पे 10 रन, ऐसे हो गया। जी बिल्कुल। और पंजाब के हौसलों की भी तो तारीफ करनी होगी ना, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक था, तीक्ष्ण अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, जडेजा अच्छी कर रहे थे, लेकिन वहां से भी घबराए नहीं है। आखिर के 4 ओवर में शायद 50-60 रन चाहिए थे, वहां से भी घबराए नहीं, वहां से भी बिलीव था, सेल्फ बिलीव था कि हम यहाँ से जीत जाएंगे। तो ये शायद पंजाब की बल्लेबाजी की सबसे अच्छी बात। नहीं, देखिए, अब एक चीज आप देख लीजिए, बहुत अगर हम स्कोर बोर्ड पर देखते हैं तो किसी की भी हाफ सेंचुरी नहीं है, किसी की भी हाफ सेंचुरी नहीं है। और चेज कितना है? 201 रन। आप समझ लीजिए कि सभी बैट्समैन ने किस तरीके का प्ले किया। और जब लिविंगस्टोन थे और करन थे, तो वहां पर जब एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, ठीक है, वो मिल गया, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। और उसके बाद भी डेफिनेटली जब शर्मा आए या फिर रजा भी लास्ट में खेल रहे थे, प्रेशर नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो प्रेशर रिलीज हो चुका था, लग गया था कि हाँ भाई अब मैच हमारे हाथ में। दोनों आखिरी गेंद पर आपने कहा था कि डॉट आएगी, सिकंदर रजा स्क्रीन पर थे, आपके सामने क्रीज पर थे, बॉल उन्हें फेस करनी थी। जिम्बाब्वे से आते हैं, शायद इतने बड़े क्राउड के सामने शायद ही कभी खेले भी हो। कितनी बड़ी बात है उनके लिए इस प्लेटफॉर्म पर आके, क्योंकि एक मैच मुझे अच्छे से याद है, लखनऊ के खिलाफ उन्होंने जिताया था, एक मैच आज जिताया है। एक जिम्बाब्वे के खिलाड़ी के तौर पर कितनी बड़ी बात उनके लिए। नहीं है, ये पंजाब के लिए बहुत अच्छी फाइंड है, ये जो खिलाड़ी है सिकंदर रजा, क्योंकि बॉल भी करते हैं, बैट भी करते हैं जरूरत पड़ने पर। आज तो वो स्टार बन गए, एक गेंद पर 3 रन। ये आसान नहीं होता, हमें अब आसान लगता है जब वो लास्ट का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत वो होता है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको बताऊं, ऑन पेपर सुबह जब ये मैच स्टार्ट होने से पहले हर कोई कहता 70-30 है जी, क्योंकि सीएसके 70% है। वो इसलिए क्योंकि वो घर पर है, सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग है। आप देख लीजिए ग्राउंड, पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो येलोइश नजर आ रहा है, मतलब चारों तरफ आप देख लीजिए। हाँ। तो पंजाब को ये लग रहा होगा कि भाई मुझे चीयर करने के लिए कोई एक बंदा है भी या नहीं है, बिल्कुल ढूंढ रहे होंगे कि भाई कोई मेरा भी तो सपोर्टर मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद वो एक प्रेशर हो जाता है, आप मानिए या ना मानिए, साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो नहीं है, मैं ऐसे ही तो नहीं आ गया खेलने, कोई मुझे चेयर ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं था वहां पर। जी बिल्कुल होता है। देखिए, होम क्राउड का आपको बहुत एडवांटेज मिलता है, तभी तो होम टीम, होम एडवांटेज जैसी हम बातें करते हैं। जब डग आउट में आपको सुनाई देता है या ग्राउंड पे सुनाई देता है सीटों से कि चेन्नई या जो भी टीम है आपकी, वो अलग आपका मनोबल बढ़ जाता है, आप मोटिवेशनल अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं आप। तो ये चीज है। लेकिन आज कमी कहाँ रह गई? जय स्पिनर्स ने जो ज्यादा विकेट नहीं लिए, वहां से आपको लगता है शायद सीएसके पिछड़ा। मैं उससे पहले मेरे मन में बहुत देर से एक बात है और वो मैं जरूर रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, होम ग्राउंड का एडवांटेज नहीं मिला या कहाँ पे हो गई, और लास्ट के ओवर्स हमारे साथ, सारी चीजें। लेकिन ना जब धोनी खेल रहे थे, उन्होंने 2 छक्के मारे, तो वो महफिल जो लूटने वाली बात थी और जो जरूरत थी, मतलब धोनी को खेलते देखना, कई बार तो यही हो रहा है कि हम धोनी को खेलते देख ले। अच्छा, देख रहे हैं तो 2 शानदार उन्होंने जो 6 जो छक्के जड़े हैं, वो उस पर मैं उस पर चाह रहा था कि एक बार हम लोग जरूर बात कर ले, क्योंकि वो मुझे बहुत खुशी दे गया वो लम्हा। और उसके बाद जब हम देख रहे थे कि स्कोर बोर्ड पर इतना अच्छा स्कोर है, तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, ये लास्ट के 2 छक्के भी काम आएंगे और ये हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, आप धोनी सपोर्टर हो या सीएसके सपोर्टर हो, उन्होंने तो वो 4 गेंद पर पूरे मैच के मजे ले लिए, उन्होंने मजे ले लिए। वो 2 छक्के आजकल तो धोनी का हो गया है, इसीलिए उस बात पर जिक्र करना चाह रहा था कि वो धोनी के 2 छक्के, वो मतलब शायद पूरा आपको जिस्ट दे गया मैच का। नहीं, इस मैच में कई सारी चीजें हुई हैं। धोनी के वो 2 छक्के हों, चाहे लिविंगस्टोन की वो जो इनिंग हो, जिसने मैच पूरा टर्निंग पॉइंट, आई थिंक ये मैच का यही था। लिविंगस्टोन की वो जो बैटिंग थी 42 रन की, और उसके बाद वो जो जितेश शर्मा कैमियो इनिंग थी 21 फ्रॉम जस्ट 10 बॉल्स में, और लास्ट में आकर सिकंदर रजा हीरो बने हैं। लेकिन हम सब ने मैंने तो आज एक्सपेक्ट नहीं करते, हालांकि मैं पंजाब को बैक करता हूँ, मुझे लगा 200 का स्कोर
बहुत बड़ा है, और सीएसके के ग्राउंड में तो बड़ा मुश्किल होगा। पंजाब जब लेकिन सामने होती है ना तो ये हाँ। देखिए कई चीजें थी, पंजाब अपने होम ग्राउंड पर नहीं थी तमाम चीजें, लेकिन अब जब हम स्कोर बोर्ड देखते हैं पंजाब का, हम इससे पहले का हिस्ट्री देखते हैं, उनका परफॉर्मेंस देखते हैं, हमें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि चेज कर पाएगी इतनी आसानी से। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कहा जाता है कि पाकिस्तान को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कभी भी कुछ अपने दिन पर किसी भी टीम को हरा सकती है और छोटे से छोटा स्कोर का लक्ष्य का पीछा करते हुए वो पिछड़ सकती है। मुझे लगता है आईपीएल में पंजाब के साथ भी ये स्थिति है। बिल्कुल, लेकिन शायद आपका बहुत सही ऑब्जर्वेशन है। साउथ सर, अब उम्मीदें जिंदा है पंजाब की, 5 मैच जीते उन्होंने 9 मैचों में से, तो अभी क्या जा सकते हैं प्लेऑफ के लिए? बिल्कुल, अभी तो उम्मीदें तो जिंदा हैं, और आज का जो उनको एक एडवांटेज मिलेगा ना, वो डेफिनेटली मुझे लगता है रिफ्लेक्ट करेगा नेक्स्ट मैच में, बहुत तेज रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि सीएसके जैसी, मैं स्ट्रॉन्ग टीम हमेशा कहता हूँ कि सीएसके स्ट्रॉन्ग टीम है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कुछ एक लूप होल्स होते हैं हर टीम में होते हैं, और उनको होम ग्राउंड पर जाकर के हरा करके इतने टफ सिचुएशंस में हरा करके आएंगे तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन इनको नेक्स्ट मैच में दिखेगा, और वहां से वो हो सकता है कि वो अपना रास्ता तय कर ले। बिल्कुल, पंजाब ने इस बार मुंबई घर में हराया है, मुंबई को भी हराया, लेकिन इस बार सीएसके को भी हराया। हो सकता है ये कॉन्फिडेंस उसको आगे लेकर जाए, शिखर धवन आए हैं, हो सकता है। और अच्छी चीज ये भी है, और अच्छी चीज ये है कि पंजाब की ताकत है उसकी गेंदबाजी, लेकिन उनको मैच जिता रहे हैं उनके बल्लेबाज, क्योंकि आप मुंबई के खिलाफ मैच देख लीजिए, आप आज का मैच देख लीजिए, बल्लेबाजों ने जिताया, और बॉलिंग में कितने बड़े बड़े नाम उनके पास है, अर्शदीप उनके पास है, रबाडा उनके पास है, सैम करन उनके पास है, 3 वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज उनके पास है, लेकिन मैच कौन जिता रहा है? आपके बल्लेबाज। और देखिए आज बल्लेबाजों की नो डाउट तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके का वो एक स्टार्टिंग पेस बहुत अच्छी तरीके से धवन ने और साथ में मिलकर के उन्होंने दे दिया। उसके बाद जब लिविंगस्टोन आए, उन्होंने जिस तरीके की स्ट्राइक हिट्स की ना, वो बिल्कुल मैच लेके चला गया चेन्नई के पास से। उन्होंने जो 24 गेंद पे ताबड़तोड़ कितने 40 रन मारे, वो उसने पूरा रुख बदल दिया। उसके बाद क्योंकि इंजर्ड थे, पूरी तरीके से फिट नहीं लग रहे थे, हर शॉट के बाद मतलब थोड़ा टाइम ले रहे थे, क्योंकि पसलियों में शायद उनको कोई परेशानी है, वो बैठ भी रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। ठीक है, आउट हुए उस समय तो एक ही था, आओ मारो, और कोई चारा था नहीं। वो अंत में कैच लेने गए थे, उनकी उंगलियों में फ्रैक्चर आया था। नहीं, उनके पसलियों में लग रहा था कुछ था, उनका स्ट्रेच, उनको थोड़ा सा अनईजी नजर आ रहे थे, वो बहुत ही अनईजी थे, लेकिन बात यही है कि इसके बावजूद उन्होंने वो काम कर दिया जिसकी वजह से आज हम पंजाब की बात कर रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि भाई पंजाब किस तरीके से उसके बैट्समैन उसको जिता रहे हैं, उसकी बॉलिंग जो लाइनअप है वो उसकी ताकत है, लेकिन बैट्समैन वो काम कर रहे हैं जिसका हम कम से कम उम्मीद नहीं कर रहे थे, जिससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो उससे बेटर काम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से बेटर। हमने बहुत सारे नामों की बारे में बात की, लेकिन सिमरन के बारे में भी हमको बात करनी होगी। यंग खिलाड़ी है 24 गेंद पर 42 रन, एक नींव उन्होंने रखी थी कि यहाँ से हम वो विश्वास दिलाया कि हम चेस कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं वही धवन के साथ में इन्हीं का नाम ले रहा था कि सिमरन ने जिस तरीके का स्टार्ट दे दिया, वहीं से ही एक मोमेंटो क्रिएट हो गया। हालांकि डेफिनेटली T20 में आएंगे आप, सामने आपके पास इतना बड़ा स्कोर है, आपको हिट करना ही करना है, लेकिन वो जो एक कॉन्फिडेंस के साथ इनके शॉट्स लग रहे थे और जिस तरीके का वो अप्रोच दिखा रहे थे, उन्होंने उस अप्रोच ने कहीं ना कहीं बाकी के बैट्समैन को भी एक अच्छा वाइब दिया कि आप आइए और इस तरीके से आप कर सकते हो और हमारे हाथ में मैच आ सकता है, और वो हो गया। जी बिल्कुल, आपने बात की। आज गब्बर बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए, लेकिन शुरू से ही पहली गेंद से इंटेंट दिखा दिया था कि इस स्कोर से हम दबाव में नहीं आएंगे, इस स्कोर का हम पीछा करेंगे और जीतेंगे। मोनू? बिल्कुल, और मैं देख रहा था अभी डेवन कॉनवे नंबर 2 पर आ गए हैं जी। 414 रन हो गए उनके, सिर्फ फाफ डू प्लेसेस उनसे आगे हैं, लेकिन डेवन कॉनवे की हमें तारीफ करनी चाहिए। एक ऐसा बैट्समैन जिनके पास हाई शॉट ऑफ रेंज है, वो हर जगह शॉट लगा सकता है मैदान के, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। वो टेम्परामेंट उनके पास है, तकनीक उनके पास है, और इस समय वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, सीमर्स को अच्छा खेलते हैं। तो देखिए तेज गेंदबाजी को तो अच्छा खेलेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड से आते हैं, पूरी जिंदगी वो खेलते हैं। लेकिन जब सीएसके ने इनको लिया था तो यही तर्क दिया था कि ये स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इनके पास स्वीप भी है, इनके पास रिवर्स स्वीप भी है, इनके पास जो ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी जो चौके मारते हैं या आगे बढ़ के मारते हैं, वो भी कई शॉट्स उनके पास है। तो और चेन्नई को पता था कि ये हमारे ग्रुप का इक्का साबित होगा, और साबित हो रहे हैं। इस सीजन में ये 5वां अर्धशतक है। और आज की भी पारी देख लीजिए, अगर इतना बड़ा स्कोर 200 का स्कोर अगर खड़ा किया चेन्नई ने, तो नाबाद रहे और कितनी शानदार पारी खेली। स्ट्राइक रेट ही बता रहा है कि 176 का है, लेकिन आप इन 92 रनों में देख लीजिए 16 चौके,
16 चौके और कोई एरिया नहीं जहां पर उन्होंने चौका ना मारा हो। वही हम बात, लेकिन ये है कि इस मैच में अब पंजाब जीता है, उनकी उम्मीदें एक बार फिर से जगी हैं कि हाँ हम जा सकते हैं आगे। और आज के जो, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो एक्स फैक्टर थे वो लियम लिविंगस्टोन थे, उन्होंने वो जो टोन सेट किया, एक बार मुझे लगा पंजाब बैकफुट पे चला गया, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा था, क्या मुझे भी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ये नजर आ कमबैक रहा किया उन्होंने, बैक टू बैक सिक्सेस मारे तुषार पांडे को, लगा कि यार अब हो सकता है, अब ये मुमकिन है। वो जो है एक बार को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मतलब मैच हालांकि फंसा भी